हेलो बच्चों, एक और चैप्टर बच गया था 10th स्टैंडर्ड हिंदी 9 चैप्टर ईमानदारों के सम्मेलन में। तो इसे भी मैं एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दूंगा। यह चैप्टर मिस हो गया था, तो इसे एक्सप्लेन करके ख़त्म करने से आपका सारा हिंदी का चैप्टर्स और पोएम्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं और ऐसा और भी मैंने ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ आखिरी बचा है, इसे भी एक्सप्लेन करके मैं ख़त्म कर दूँगा। तो चलिए ठीक है, पहले पैरा की ओर चलते हैं। तो ईमानदारों को सम्मेलन में इस चैप्टर का नाम है, इसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। तो चलिए पहले देखते हैं। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊँ, ना जाने उन्हें कैसे यहाँ भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूँ। मुझे पत्र मिला, हम लोग इस शहर में ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रतिष्ठित ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने के पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि का उत्तम व्यवस्थाएं करेंगे। आपके आगमन से ईमानदार तथा उद्यमी ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मैं गया, लेकिन अल्फिया कहता हूँ कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यहाँ हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊँगा और पहले का किराया लूँगा। इस तरह 150 रुपये बचेंगे। यह बेईमानी कहलाएगी, पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदारों माना ही क्यों। तो कवि कहते हैं, मैंने कतई कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं ईमानदार कहलाऊँ। ना जाने उन्हें कैसे पता चल गया, उन्हें यह भ्रम कैसे हो गया कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। मुझे एक पत्र मिला था, इसमें लिखा था कि वहाँ एक गांव में ईमानदारों के सम्मेलन कर रहे हैं और उन्हें यहाँ पता चल गया कि मैं मतलब कवि इस देश के प्रतिष्ठित ईमानदार है। तो उनकी यह प्रार्थना थी कि वहाँ सम्मेलन में भाग ले और उसका उद्घाटन करें और वहाँ लोग इनके आने जाने का पहले दर्जे का मतलब फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट और खाना पीना, आवास मतलब रहन सहन सब कुछ देख लेंगे। लेकिन कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि वह कभी भी ईमानदारी के लिए वहाँ पे नहीं गए। वह यहाँ सोच के गए थे कि वहाँ पहले दर्जे का किराया लेंगे और दूसरे दर्जे में सफ़र करके आएंगे, जिससे उनका 50 रुपये बच जाएगा। तो ऐसा आइडिया लगा के वहाँ गए थे। लेकिन यहाँ बेईमानी कहलाएगी, पर उन्हें किसने बताया कि मैं बहुत राष्ट्रीय ईमानदार हूँ। उन्होंने कैसे मान लिया कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। कभी ऐसे कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। स्टेशन पर मेरे खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएँ पहनाई गई। सोचा आसपास कोई माली होती तो फूल मालाएँ भी बेच देता था। तो स्टेशन पर आ गए हमारे कवि, कौन, हरिशंकर परसाई जी स्टेशन पर आ गए। तो स्टेशन पर पहुंचकर उनका खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएँ पहनाई गई थी उनको। और कवि यह सोच रहे थे, अगर कोई माली होता तो फूल मालाएँ बेच देता था। तो कवि यहाँ पर भी ईमानदार नहीं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं। तो यह भी याद रखना, यहाँ 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है, हम लोग ईमानदारों के सम्मेलन के लिए, यहाँ से प्रेरणा मिलेगी, यहाँ 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को याद रखना, आंसर्स को। अगले पैरा में देखते हैं। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे, जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा,
तो इन्हें तकलीफ़ होगी। मैंने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। तो वहाँ पे स्टेशन के इनका स्वागत के बाद यहाँ होटल पे पहुँचे। तो होटल पे इन्हें कमरे में, बहुत बड़े कमरे में ठहराया गया। फिर इनके कमरे के बाईं ओर सामने दो हॉल थे जिसमें 30 से 50 लोग ठहरे हुए थे। वहाँ पे ठहरे हुए थे। मेरे ही कमरे में 2 और ईमानदार व्यक्ति ठहरने के लिए आए थे। तो वहाँ पे सिर्फ वही डोर था। तो कवि ने सोचा अगर मैं उस डोर को बंद कर दूँ तो वहाँ अंदर नहीं आ पाएंगे। तो कवि हरिशंकर परसाई ने ऐसा सोचा, इसलिए कमरे को बंद किए। वैसे ही उद्घाटन के लिए चले गए और उद्घाटन शानदार हुआ। लगभग कवि ने मतलब हरिशंकर परसाई जी, तो कवि अपनी ही कथा को यहाँ पे कह रहे। हरिशंकर परसाई जी ने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। तो कवि अपने मतलब ऑटोबायोग्राफी कह सकते हो, उन्होंने अपनी जर्नी को इस चैप्टर में दिया है। ऐसा लगा ईमानदार नहीं थे वो, फिर भी ईमानदार थे मगर उतने ईमानदार नहीं थे। तो लोग चले, कवि आगे क्या करते थे। लोग जा चुके थे। मैं था मुख्य अतिथि। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया। देखा मेरी चप्पल गायब थी। नई और अच्छी चप्पलें थी। अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें भी बची थी। मैंने उन्हें ही पहन लिया। फैल गई कि मेरी नई चप्पल कोई पहन गया था। तो सम्मेलन में भाषण देने के बाद कवि आए। लोग जा चुके थे। तो कवि मुख्य अतिथि थे वहाँ के। तो मुझसे उनसे बात करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। तो वहाँ चलने लगे तो उन्होंने चप्पल पहनने के लिए गए तो देखा उनकी चप्पल थी। तो वहाँ उनकी नई चप्पलें थी, उन्होंने नई चप्पलें खरीदी थी। अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुराने चप्पलें वहाँ पे बचे हुए थे। तो कवि ने उसी को पहन के चले गए। तो पूरे सम्मेलन में यहाँ बात फैल गई थी कि कवि के यहाँ हरिशंकर परसाई जी के चप्पल चोरी हो गए थे। तो एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए, कहने लगे क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया। डेलीगेट थे जो वहाँ का काम शाम देखते हैं, ईमानदारों के सम्मेलन में कार्य को संभालते हैं, वहाँ आए और कवि हरिशंकर परसाई जी को पूछे क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया है। तो कवि मैंने कहा हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की आदल बदली हो ही जाती है। देखा उनके पाँव में मेरी ही चप्पलें थी। वहाँ भी मेरी चप्पलें देख रहे थे। वे बहुत करके उनकी ही थी। तो ऐसे कहने के बाद उन्होंने कवि हरिशंकर परसाई जी ने कहा हाँ, इतने बड़े सम्मेलन में चप्पलों की अदली बदली हो ही जाती है या है। फिर कवि हरिशंकर परसाई जी ने ध्यान से उन्हें देखा। उनके पाँव में कवि की चप्पलें थी और डेलीगेट ने कवि के पाँव को देखा तो उनके पाँव में डेलीगेट की चप्पलें थी। तो दोनों की चप्पल अदल बदल हो गई थी यहाँ पे। तो पर वहाँ बेहिचक मुझे समझाने लगे, देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। तो पर डेलीगेट समझाने लगे, देखिए हरिशंकर परसाई जी, चप्पल एक जगह नहीं जो उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारेंगे तो दूसरी चप्पल 10 फीट दूर छोड़नी चाहिए, तब जो आपकी चप्पलें चोरी नहीं होंगी। एक ही जगह पर अगर आप चप्पलें छोड़ देंगे तो कोई भी पहन के ले जाएगा। मगर कवि ने ऐसा ही किया था। तो इसे याद रखना, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं।
तो मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहे हैं। तो कवि देख रहे थे कि वह मेरी ही चप्पलें पहने हैं और वह मुझको ही समझा रहे हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूँगा। आपकी चप्पलें नहीं गई, यह गनीमत है। तो कवि कहते हैं, कोई बात नहीं, कल सुबह मैं दूसरी चप्पलें खरीद लूँगा। आपकी चप्पलें कहीं नहीं गई है ना, तो कुछ उसके लिए खुश रहे। तो फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है। मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा, तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वाले ने दुल्हने को बेच दी होगी, दूसरी आ जाएगी। पर दूसरी आई नहीं। तो फिर चप्पल की चोरी होने के बाद फिर कवि ने देखा कि उनके बिस्तर की चादर गायब हो गई थी। तो उन्होंने आयोजक जो आयोजित किया था उनसे पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि होटल वालों ने दुल्हने के लिए बेच दिया होगा, दूसरी आ जाएगी, पर दूसरी नहीं आई। तो चले यहाँ पे रोक देता हूँ, अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। तो मैं यह समझता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पसंद आए तो लाइक करना, कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, और कैसा लगा कमेंट में लिख देना। और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल मीन्स कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। और यह आखिरी चैप्टर है और आखिरी थोड़ा बचा है, इसे एक्सप्लेन कर दिया तो आपका पूरी हिंदी का चैप्टर्स ख़त्म हो जाएगा। और रोबोट का जो पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन का वीडियो है उसे देखना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन तो देखना मत भूलना, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ के लिस्ट मिल जाएंगे जो जो एक्सप्लेन किया है मैंने हिंदी के ऑर्डर वाइज पे डाल दिए हैं। तो ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में शाम को। तब तक के लिए मेरे वीडियो को वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय फ्रेंड्स, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।